सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चोवीशं सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोए सभ्यसाऊडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेद वर्धमान स्वामी की, आचार्य वात्सल दिवाकर विमल सागर जी महाराज की, गाणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो गुणराज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम मार्दव धर्म की, 64 वृत्ति विधान की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव दैत्य भाव से संपन्न हैं, जो निरंतर राग देश की परिणति कर रहे हैं, वही इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनने इस दैत्य पर्याय का व्यय कर दिया, वो अद्वैत पर्याय का उत्पाद कर दिया है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वही अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जीव दैत्य पर्याय से संपन्न हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं। इस पावन पर्व में जो 10 धर्म आ रहे हैं उनको अपने जीवन में उतार कर वह उस अद्वैत पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। भैया ये पावन पर्व चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? पावन पर्व हैं, ये सामान्य पर्व नहीं है, ये आत्मा का दर्पण, आत्मा का दर्शन कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? जो आत्मा का स्वभाव है वो दर्शाने वाले हैं। ये 10 धर्म शाश्वत हैं। कहते हैं किसी ने बनाए नहीं है। कोई कहे कि ये धर्म बनाए हैं, पर ये शाश्वत धर्म है। कैसे हैं? शाश्वत धर्म है। और जिन शाश्वत धर्म को अपने जीवन में स्थान देता है उसकी अद्वैत पर्याय, जो द्वैत पर्याय है वो समाप्त हो जाती है। वो अद्वैत पर्याय से वो जीव संपन्न हो जाता है। भैया जो पुरुषार्थ चल रहा है, मंत्री जी मार्दव धर्म की पूजन की कि नहीं की? ये काय का पुरुषार्थ है? ये काय का पुरुषार्थ है? आचार्य वर्ग कह रहे उस आत्म गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ है। आपके साथ तो कैसा हो रहा है? अमरस कैसा होता है? मीठा होता है। आम का अमरस कैसा होता है? मीठा होता है। उसमें यदि शक्कर पड़ जाए तो और मीठा हो जाता है। 10 लक्षण पर भी चल रहे हैं, वो 64 रिद्धि विधान भी चल रहा। डबल मिठास बढ़ गई। क्या बढ़ गई? डबल मिठास बढ़ गई। आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे धर्म के अनुष्ठान होते हैं, धर्म की क्रिया होती है, जहाँ पे धर्म के प्रति भावना बनती है, आचार्य वर्ग कह रहे पुण्य दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, वैसे वैसे पुण्य का की स्थिति अनुभाग भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? आचार्य वर्ग कह रहे ये मार्दव धर्म सामान्य धर्म नहीं है।
क्या नहीं है? जब जीव का मान समाप्त होता है, आचार्य समर्थ गोस्वामी कह रहे ज्ञानम कुलम जाति बल वृत्ति तपो बपू। क्या कह रहे हैं? ये जीव ज्ञान कुल जाति बल रिद्धि और रूप आदि का मद करता है। क्या करता है? और जहां पर ये मद होते हैं वहां पर सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन नहीं होता। और जहां पे ये मद समाप्त होते हैं वहीं पर सम्यक दर्शन होता है। क्या होता है? यदि किसी को सम्यक दर्शन की पहचान करना है तो जो मद हैं, जिनके मद समाप्त हो गए हैं, उन्हीं के अंदर सम्यक दर्शन है। मिट्टी की विशेषता होती है मंत्री जी, मिट्टी की विशेषता होती है, यदि उसमें पानी की बूंद जाए, क्या जाए? पानी प्रवेश करता है, जैसे ही पानी प्रवेश करता है वो मिट्टी कोमल होना प्रारंभ हो जाती है। आचार्य वर्ग रहे इसी प्रकार ये मार्दव धर्म है, जैसे जीवन में प्रवेश करता है कसाय मंद होना प्रारंभ होती है। पहले मिट्टी को गीला किया, क्या किया आपने? पहले पानी डाला। कल क्षमा धर्म था, जो कसाय बैठी हुई थी, जो शत्रुता की कसाय बैठी हुई थी, उस कसाय को दूर किया। कल पानी डाला था, आज उस पानी का प्रभाव दिख रहा है, वो मिट्टी बैठ रही है। कसाय बैठ रही कि नहीं बैठ रही? मृदुता आ रही कि नहीं आ रही? आचार्य वर्ग रहे आपके व्यवहार में मृदुता आ रही है तो मार्दव धर्म का प्रभाव दिखाई दे रहा है। खजुराहो में मंदिर बना, क्या बनाया? एक सेठ ने मंदिर बनाया, पूरा मंदिर का निर्माण हो गया, पूरे मंदिर का निर्माण हो गया, शिखर बन गया, मात्र जीने रह गए। क्या रह गए? सीढ़ियां बनना रह गई। उसके मन में विचार आया, यदि मैंने पूरे मंदिर का निर्माण कर दिया, वो मान उत्पन्न हो गया तो मेरा सम्यक दर्शन छूट जाएगा, मेरा धर्म छूट जाएगा, मेरा मार्दव धर्म छूट जाएगा। उसने झोली फैलाई, क्या फैलाई? वो पूरे नगर का चक्कर लगाया, पूरे नगर वासियों से कह रहा है मैं कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया, मेरे पास धन नहीं बचा, मैं भिखारी हो गया। वे लोग कह रहे हैं ये धनाढ़ सेठ है, इस नगर का धनाढ़ सेठ है, और ये कह रहा मैं दरिद्र हो गया। लोगों को आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? लोगों को आश्चर्य हुआ, ये धनवान सेठ है जिन्हें पूरा मंदिर बनवाया, वो कह रहा जीने बनाने के लिए मेरे पास धन नहीं बचा। क्या नहीं बचा? धन नहीं बचा। आचार्य वर्ग रहे जिनके अंदर मार्दव धर्म होता है वो ऐसी नर्म होते हैं। क्या होते हैं? बांस के वृक्ष होते हैं। किसके वृक्ष होते हैं? बांस के वृक्ष होते हैं, वो अकड़े रहते हैं। शिव कुमार जी कैसे होते हैं? शिव कुमार जी बांस के वृक्ष कैसे होते हैं? निस्सार होते हैं। कैसे होते हैं? उनमें कोई सार नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। गन्ने में तो स्वाद होता है, गन्ने में मिठास होती है। क्या होती है? गन्ने में मिठास होती है, पर जो बांस के वृक्ष होते हैं उनमें मिठास नहीं होती। आचार्य वर्ग रहे जिनके अंदर में नरमता नहीं है, उनके जीवन में मिठास नहीं होती। दो प्रकार के वृक्ष होते हैं, एक वो एक गन्ने का वृक्ष होता है, वो भी सीधा होता है, और जो बांस का वृक्ष होता है वो भी सीधा होता है। कैसा होता है? पर एक में मिठास होती है। कीमत किसकी है? गन्ने की कीमत है कि बांस की कीमत है? गुड़ किसका बनता है? गुड़ किसका बनता है? मिष्ठान किसका बनता है? आचार्य वर्ग रहे जिसमें रस होता है, जिसमें मिठास होती है, उसी के मिष्ठान बनते हैं, और जिसमें मिठास नहीं होती उसको जला दिया जाता है। वह जो बांस होता है किसके काम आता है? वो जलाने के काम आता है। किसके काम आता है? जलाने के काम आता है। वो राख के रूप में परिवर्तित होता है। पर जो गन्ना होता है जिसके अंदर मिठास होती है वो मिष्ठान के रूप में परिवर्तित होता है। भैया क्या बनना है? गन्ना बनना है कि बांस बनना है?
आचार वर्ग रहे जो अकड़े रहते हैं, जो अकड़े रहते हैं, और जैसी बाढ़ आती है, पानी की बाढ़ आती है, वो बांस उखड़ जाते हैं। क्या होते हैं? वो जो घास होती है, जो छोटी होती है, नर्म होती है, वो बाढ़ आने पर भी उसका विनाश नहीं होता। आचार वर्ग रहे जिनके अंदर मृदुता होती है, मृदुता होती है, उनके गुणों का विनाश नहीं होता है। भाई सेठ पूरे नगर में घूम रहा था, वो सबसे चंदा मांग रहा था। क्या मांग रहा था? चंदा मांग रहा था। आपके पास कोई चंदा मांगने आ जाए, भैया सुखानंद जी कोई चंदा मांगने आ जाए तो देते कि नहीं देते? आचार वर्ग रहे जिनके अंदर धर्म है वो 1 मिनट में देते हैं। क्या देते हैं? 1 मिनट में देते हैं। पर जिनके अंदर धर्म नहीं है, जिनके अंदर धर्म नहीं है, दान की बात करो तो कष्ट होता है। क्या होता है? धन को छोड़ने की बात करो तो कष्ट होता है। पर आचार वर्ग रहे जिनका हृदय मृदु होता है, जिनका हृदय मृदु होता है, वो 1 मिनट में उस धन का त्याग करते हैं, दान करते हैं। वह जीव घूम रहा था, पूरे नगर में घूम रहा था, सबने चंदा डाला, वो चंदा इकट्ठा हुआ, वो सब पूछ रहे हैं आप जीने बना सकते थे, आप जीने बना सकते थे। पर वो सेठ कह रहा है यदि मैं जीना बना देता, पूरे मंदिर का निर्माण कर देता तो मान उत्पन्न होता, मेरे अंदर भी मान उत्पन्न होता, जो मेरी संतान थी उनके अंदर भी मान उत्पन्न होता, जो पीढ़ी आती उनके अंदर भी मान उत्पन्न होता। उस मान के समन के लिए मैंने चंदा इकट्ठा किया। उस सेठ ने लिखा जो जिनालय की पूजन करेगा, जिनालय की पूजन करेगा, जिन बिंब का अभिषेक करेगा, पूजन आदि करेगा, इसकी सुरक्षा करेगा, मैं उसके चरणों का दास हूँ। कौन हूँ? उसके चरणों का दास हूँ। उस मंदिर में लिखा हुआ है, उस मंदिर में लिखा हुआ है आचार वर्ग रहे जहाँ पे मार्दव धर्म होता है वहाँ पे नरमता तो आती आती है ना, पे जहाँ पर ना ज्ञान का मद होता है, ना कुल का मद होता है, ना जाति का मद होता है, ना तप का मद होता है, ना रूप का मद होता है, ना प्रतिष्ठा आदि का मद होता है। आपको मद है कि नहीं भैया? मद है कि नहीं? आचार वर्ग रहे जब तक मद है तब तक धर्म नहीं है। और जैसे मद का विनाश होगा, जैसे मद का विनाश होगा, वो धर्म होना प्रारंभ हो जाएगा। आज चिंतन करना भैया, आज चिंतन करना, पूजन तो कर ली, उस मार्दव धर्म की पूजन तो कर ली, वो मृदुता आई कि नहीं आई? आज मृदुता का परिचय दोगे कि नहीं दोगे? आज क्रोध मत करना, आज मान को प्रकट मत करना। वो आचार वर्ग रहे हैं, अभ्यास रहेगा, एक दिन का अभ्यास रहेगा, ये अभ्यास बढ़ेगा, ये अभ्यास बढ़ेगा, पूरे जीवन में उतरेगा तो आप मार्दव धर्म से संपन्न हो जाओगे। तो जहाँ पे मार्दव धर्म होता है वहाँ पे देत पर्याय का क्या होता है? समाप्ति हो जाती है। वो दुर्योधन किससे? द्रोणाचार्य से कह रहा है आप पक्ष लेते हो, किसका पक्ष लेते हो? पांडवों का पक्ष लेते हो। वे दुर्योधन, वो द्रोणाचार्य कह रहे मैं न पांडवों का पक्ष ले रहा हूँ, न तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ, मैं तो धर्म का पक्ष ले रहा हूँ। जहाँ पे मार्दव धर्म है, जहाँ पे मार्दव धर्म है, जहाँ पे सरलता है, उसी का पक्ष ले रहा हूँ। वो दुर्योधन कह रहे आप झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? आचार वर्ग रहे जिनके अंदर सरलता नहीं होती, जिनके अंदर सरलता नहीं होती, वो सत्य पर भी विश्वास नहीं करते। अभिषेक भैया किस पर विश्वास नहीं करते? उस सत्य पर विश्वास नहीं करते। वो द्रोणाचार्य कहने लगे परीक्षा लेंगे। क्या लेंगे? परीक्षा लेंगे। और परीक्षा लेने के बाद निर्णय होगा, निर्णय होगा धर्म किसके अंदर है, सरलता किसके अंदर है, वो मार्दव धर्म किसके अंदर है। तो वे युधिष्ठिर से कह रहे हैं, दुर्योधन से कह रहे उस नगर में प्रवेश करो, उसमें प्रवेश करो, इस नगर में प्रवेश करो। और दुर्योधन से कह रहे हैं सज्जन व्यक्ति को खोज कर लाना है। किसको लाना है? इस नगर में कौन सज्जन व्यक्ति है उसको खोज कर लाना है। वो दुर्योधन गया, उसने पूरे नगर का चक्कर लगाया।
किसके नगर का चक्कर लगाया? पूरे नगर का चक्कर लगाया। वो अकड़ कर गया, वो मान से भरा हुआ था, अहंकार से भरा हुआ था। आचार वर्ग रहे, जहाँ पे मान होता है वहाँ पे अहंकार होता है, विनय का भाव होता है, वहाँ पे हास आदि होता है, वहाँ पर दुर्गुण प्रवेश करते। नीति है, क्या है ये? नीति है। जो मानी व्यक्ति होते हैं वह अहंकारी होते हैं, वो विनय को प्रकट नहीं कर सकते। अब नमस्कार कैसे करते हो? भगवान को नमस्कार कैसे करते हो? गुरु को नमस्कार कैसे करते हो? जनवाणी को नमस्कार कैसे करते हो? आचार वर्ग करे, यदि मार्दव धर्म है तभी आप न्याय पूर्वक नमस्कार करोगे, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करोगे, भक्ति पूर्वक नमस्कार करोगे। यदि मार्दव धर्म नहीं है तो आप श्रद्धा भक्ति से नमस्कार भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नमस्कार भी नहीं कर सकते। और जहां पर विनय नहीं है, जहां पे विनय नहीं है, वहां पे मोक्ष का द्वार भी विनय मोक्ष द्वारम आचार वर्ग करे। विनय मोक्ष का द्वार है। किसका द्वार है? मोक्ष का द्वार है। तो वह जीव उस नगर में प्रवेश किया, पूरे नगर का चक्कर लगाया, वो राजा का राजपुत्र बनकर गया। क्या बनकर गया? राजपुत्र बनकर गया। अहंकार को पाल कर गया, मान को प्रदर्शन कर गया। किसी ने सम्मान नहीं किया। आपका सम्मान होता कि नहीं होता? एक भय से सम्मान होता है। किससे होता है? एक भय से सम्मान होता है और एक सरलता से सम्मान होता है। यदि सरलता से सम्मान हो रहा है, लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, तो समझ लेना मार्दव धर्म है। यदि सरलता से सम्मान नहीं हो रहा, भय से सम्मान हो रहा है, धन से सम्मान हो रहा है, प्रतिष्ठा से सम्मान हो रहा है, तो आचार वर्ग रहे अभी मार्दव धर्म नहीं है। उसने पूरे नगर का चक्कर लगाया, पूरे नगर का चक्कर लगाया और उसको कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। वो गुरु के सामने खड़ा हो गया, गुरु के सामने खड़ा हो गया। इस नगर में कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है। आचार वर्ग रहे जिसकी जैसी सोच होती है, वैसी उसकी दृष्टि होती है, वैसी उसका पुरुषार्थ होता है, वैसा ही उसका विचार होता है। वह जीव गुरु के सामने खड़ा हुआ है। अब युधिष्ठिर से कह रहे हैं इस नगर में प्रवेश करो, इस नगर में प्रवेश करो। दुर्जन व्यक्ति को खोज कर लाना है, उसको सज्जन व्यक्ति को खोजना था, इसे दुर्जन व्यक्ति को खोजना है। उसने पूरे नगर का चक्कर लगाया, पूरे नगर का चक्कर लगाया। वो मित्र बनकर गया, भाई बनकर गया, धर्मात्मा बनकर गया, मार्दव धर्म के साथ गया। लोगों ने सम्मान किया, भेंट दी, आदर किया। वो पूरे नगर का चक्कर लगा लिया, उसे कोई दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। आचार वर्ग रहे जिसके अंदर मार्दव धर्म होता है, उसको सब सज्जन व्यक्ति लगते हैं, कोई दुर्जन व्यक्ति लगता ही नहीं। उसका सम्मान होता है, लोग सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसी का यश बढ़ता है। वह जीव खड़ा हुआ था, वह जीव खड़ा हुआ था, रावण के पास खड़ा हुआ था। वो भाई समझा रहा था कि भैया तूने जो कर्म किया है, जो कर्म किया है पापमय कर्म है, उसका भाई समझा रहा था और उसने तिरस्कार कर दिया। क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। उस विभीषण का तिरस्कार कर दिया। आचार वर्ग रहे जिसके अंदर धर्म नहीं होता, वो भाई का तिरस्कार करता है, पिता का तिरस्कार करता है, समाज के व्यक्ति का तिरस्कार करता है। जहाँ पे मार्दव धर्म नहीं होता वहां पर रावण जैसी परिणति होती है। कैसी होती है? जब राम को पता चला कि सीता लंका में है, रावण के पास है, तो मार्दव धर्म से भरा हुआ था, उसने संदेश पहुंचा दिया, हमारी सीता को लौटा दो, हम युद्ध करना नहीं चाहते। वो मार्दव धर्म का परिणाम था। किसका था? मार्दव धर्म का परिणाम था। जब राम वो मानी था, वो सोच रहा था राम लक्ष्मण को जीतेंगे, राम लक्ष्मण को जीतेंगे, वो सीता को वापिस कर देंगे। वो समझ गया, रावण समझ गया तो सीता है वो कुलवंती नारी है। कौन है? कुलवंती नारी है, वो सती है, वो मेरी बातों में आने वाली नहीं है। उसके अंदर मार्दव धर्म था, उस सीता के अंदर मार्दव धर्म था। वह कपट के माया जाल में नहीं फंसी। आचार वर्ग रहे जिनके अंदर सरलता होती है, वो धर्म को नहीं जोड़ते।
वह जीव खड़ा हुआ था, गुरु के सामने खड़ा हुआ था, तो गुरु से कह रहा इस नगर में कोई दुर्जन व्यक्ति नहीं है। वह द्रोणाचार्य कह रहे हैं तुम्हारे और पांडवों में इतना ही अंतर है, कौरव पांडवों में इतना ही अंतर है, एक में सज्जनता है और एक में दुर्जनता है, एक में मार्दव धर्म है, एक में मार्दव धर्म है और एक में अभिमान छिपा हुआ है। और जहाँ पे अभिमान होता है, जहाँ पे अभिमान होता है वहाँ पे अपयश फैलता है, अपयश फैलता है, वहाँ पर यश नहीं फैलता। और जहाँ पे मार्दव धर्म होता है वहाँ पर भी यश फैलता है। रावण का क्या फैल रहा है? रावण का अपयश फैल रहा है, मरने के बाद भी अपयश फैल रहा है, क्योंकि मान था, क्या था? अभिमान था। और जहाँ पे अभिमान होता है आचार्य वर्ग के लोग निंदा करते हैं, उससे उसकी ईर्ष्या करते हैं, उसको नीचा दिखाने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या करते हैं? नीचा दिखाने का पुरुषार्थ करते हैं। पर आचार्य वर्ग रहे जिनके अंदर सरलता होती है, लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग उन्हें ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मान जग में नीच गति को देने वाला है। किसको देने वाला है? आचार्य वर्ग रहे। वो रावण अर्ध चक्रवर्ती था। कौन था? अर्ध चक्रवर्ती था। मान के कारण कहाँ चला गया? नरक चला गया। कहाँ चला गया? नरक चला गया। आचार्य वर्ग रहे जहाँ पे मान होता है वहाँ पे नियम से नीची गति होती है। कैसी होती है? नीची गति होती है। मान के साथ यदि कोई आयु का बंद करे, आयु का बंद करे तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं उसकी नीची गति भी हो सकती है। क्या हो सकती है? नीची गति भी हो सकती है। उस रावण को कहाँ समझ में आ रहा है भैया? रावण को कहाँ समझ में आ रहा है? नरक में समझ में आ रहा है। वो चामुंडराय ने बिंब बनवाया। क्या बनवाया? गोमटेश का बिंब बनवाया, बाहुबली का बिंब बनवाया। और मान उत्पन्न हो गया, मान उत्पन्न हो गया। सबसे पहले अभिषेक मैं करूंगा। वो घड़े भर भर कर जल डाले, उसने जल डाला और जल नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभिमान था, मान था, अतिशय प्रकट हो गया, अतिशय प्रकट हो गया। वो जल डाल रहा है, घड़े भर भर कर जल डाल रहा है। वो मान चढ़ा हुआ था, वो जल भी रुक गया। क्या रुक गया? वह एक बुढ़िया लुटिया में जल ली हुई है, वो कह रही है इस लुटिया का जल डाल लेने दो, इस लुटिया का जल डाल दो। वो बार बार कह रही है, बार बार कह रही है। लोग धक्के दे रहे हैं। आचार्य वर्ग रहे जो मानी व्यक्ति होते हैं वो तिरस्कार करते हैं। भैया सबके दिन एक से नहीं रहते। क्या नहीं रहते? सबके दिन एक से नहीं रहते। जब परिवर्तन होता है, कर्म का परिवर्तन होता है, पाप कर्म का परिवर्तन होता है तो पुण्य कर्म आता है। और जहाँ पे पुण्य कर्म आता है आचार्य वर्ग रहे जो दरिद्र होते हैं वो धनवान हो जाते हैं। और पाप का उदय आता है, पाप का उदय आता है तो धनवान होते हैं, वो दरिद्र हो जाते हैं। लंका किसकी थी? सोने की लंका थी। किसकी लंका थी? सोने की लंका थी। वो पुण्य था। जब पाप का उदय आया, पाप का उदय आया तो सोने की लंका राख हो गई। क्या हो गई? भैया अभिमान मत करना। छोटे त्रियंचों पर भी अभिमान मत करना। छोटे जीवों को तिरस्कार मत करना। स्वान का भी तिरस्कार मत करना। आचार वर्ग रहे उसका भी पुण्य बढ़ सकता है, उसका भी पुण्य बढ़ सकता है, वो भी देव बन सकता है। वो देव को मान चढ़ जाए, देव को मान चढ़ जाए, उसका धर्म छूट जाए, मार्दव धर्म छूट जाए तो देव भी कुत्ता बन सकता है। क्या बन सकता है? वो चामुंडराय जल डाल रहा है, मान से भरा हुआ है। रुका हुआ जल था, तो रुका हुआ जल था उस सरोवर के रूप में परिवर्तित हो गया। आचार्य वर्ग रहे जहाँ पे मार्दव धर्म होता है वहाँ पे अतिशय होते हैं, अतिशय होते हैं। तो चामुंडराय देख रहा है, चामुंडराय देख रहा है ये अभिमान के कारण ही, अभिमान के कारण ही ये अतिशय हो गया, अतिशय हो गया।
उसका मान समाप्त हो गया, उसका मान समाप्त हो गया। वो समझ गया कि धन से कोई धनवान नहीं होता, धन से कोई धनवान नहीं होता। तो धनवान होते हैं जो मार्दव धर्म वाले होते हैं, कोई धनवान होते हैं। उस चामुंड राय को तो समझ में आ गया। अंत में ये भावना भाते हैं आपको भी समझ में आए, ये मार्दव धर्म समझ में आए। तो जिसको मार्दव धर्म समझ में आता है वही देत पर्याय का विनाश करता है, वो अद्वैत पर्याय उत्पन्न करता है। और जहाँ पे अद्वैत पर्याय होती है वहाँ पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत वीर होता है, अनंत शक्ति होती है, अनंत चतुष्टय होते हैं। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं वहाँ पर 64 रिद्धियाँ तो होती ही होती हैं। और जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पर केवल ज्ञान होता है। यही भावना भाते हैं। आप मार्दव धर्म को अपने जीवन में स्थान दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।